जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव को जैसे जैसे अपने आप को गुरु स्थान व मनुष्य समाज में बांटने की आवश्यकता महसूस हुई, वैसे वैसे उनकी ध्यान की स्थिति में परिवर्तन महसूस होने लग गया। एक दिन वे गुरुलोक पहुंच गए थे। गुरु शक्तियों को कार्य संपूर्ण करने के लिए एक शरीरधारी की आवश्यकता थी। अतः गुरुदेव ने अपने आप को गुरु शक्तियों को समर्पित कर दिया। तब उन्हें प्रेरणा मिली कि शरीर के 7 चक्रों के ऊपर के 7 चक्रों पर चित्त रखकर ध्यान करो। इसके बाद गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर व स्थूल शरीर दोनों स्पष्ट देखे जा रहे थे। अब गुरुदेव सीधा संपर्क गुरु शक्तियों से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही उनका गुरु शक्तियों से संपर्क हो पा रहा था। अब आगे का पठन करते हैं। आज वह पूर्व निश्चित समय आ गया है जब मनुष्य जाति को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मनुष्य को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यह ज्ञान केवल अपनी आत्मा से ही प्राप्त हो सकता है। आज इस आत्मज्ञान की मनुष्य समाज को बड़ी आवश्यकता है। यह आत्मज्ञान ही मनुष्य समाज में एक संतुलन रख सकता है। यह बांटने का कार्य शरीर की एक प्रक्रिया के तहत होगा। वह यहाँ ध्यान में बैठकर नहीं हो सकता है। इसलिए बांटना चाहने पर भी वह स्वयं नहीं बांट सकते हैं। आत्मज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। यह दान तुम्हारे हाथों से होने वाला है और लाखों आत्माएं उसे प्राप्त करेंगी। कितने बड़े कार्य के माध्यम तुम बनने वाले हो। और यह आत्मज्ञान प्राप्त होगा अनुभूति के माध्यम से, और अनुभूति के लिए आवश्यक है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर समाज में लेकर जाना ही होगा, ताकि जीवंत अनुभूति का प्रसाद मनुष्य समाज में बांटा जा सके। लाखों आत्माएं इस प्रसाद की प्रतीक्षा कर रही हैं, जन्मों जन्मों से राह देख रही हैं। तुम्हारे समाज में जाने के बाद मुझसे संपर्क करने के लिए यह तुम्हारा ही सूक्ष्म शरीर माध्यम बनेगा। तुम उसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकोगे। गुरुदेव के एक एक शब्द को मैं संभाल कर रख रहा था, संजो कर रख रहा था। उनका एक एक शब्द ही एक एक अनुभूति थी। उन्होंने आगे कहा, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न का कोई स्थान नहीं है। इस क्षेत्र में प्रगति स्वयं ही होती है। तुम वह माध्यम हो जिस माध्यम से हमारे गुरु अपना कार्य करने के लिए इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में तपस्या करके, साधना करके अपार शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी, पर उन्हें बांटने का कार्य अभी बाकी था। जब तक उनका बांटने का कार्य नहीं हो जाता, हमारा भी गुरु कार्य अधूरा है।
वे हमसे बंधे हैं, हम तुमसे बंधे हैं, ऐसी स्थिति है। मनुष्य समाज में जाओ और ऐसे माँ बाप का निर्माण करो जो हमारे इन गुरुओं को अवतरित होने में सहायता कर सके। यह एक बड़ा पवित्र कार्य है और इस पवित्र कार्य में बड़ी पवित्र आत्माओं की आवश्यकता है। पवित्र आत्माएं ही गुरु आवाहन कर सकती हैं। स्वयं को पूर्ण समर्पित करके ही उन्हें बुलाया जा सकता है। यह गुरु आवाहन प्रथम तुम स्वयं अनुभव लेकर देखो। जब तक तुम स्वयं अनुभव नहीं लेते, तब तक तुम दूसरों को वह अनुभव नहीं करा सकते। तुम्हारे स्वयं के अनुभव के दो उपयोग होंगे। एक तो स्वयं ने अनुभव किया है, इसका विश्वास होगा। वही विश्वास तुम्हें दूसरों को अनुभव कराने में काम आएगा। तुम अपने ही सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर गुरु आवाहन कर सकते हो। गुरु की शक्तियों का आवाहन आसान कार्य नहीं है। इसके लिए शरीर के ही नहीं, चित्त के भी पवित्र होने की आवश्यकता है। ऐसे पवित्र चित्त से ही गुरु शक्तियों का आवाहन करना होगा। गुरु शक्तियों से संपर्क के लिए सुबह 4 बजे का समय उचित होता है। शरीर को जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा उन्हीं कुछ पलों में मनुष्य को प्राप्त होती है। बाकी समय तो वह प्राप्त हुई ऊर्जा को गंवाता है। तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को यहाँ मेरे सामने स्थित रखकर स्थूल शरीर से समाज में जाकर कार्य करोगे, यानी उसमें तुम्हारी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होगी, फिर भी उस शरीर से वह कार्य घटित हो जाएगा। एक निर्विचारता की स्थिति में एक माध्यम के रूप में कार्य घटित हो जाएगा। तुम्हारा संपूर्ण चित्त तुम्हारे गुरु पर ही होना चाहिए। यह बड़ा पवित्र कार्य मैं करने जा रहा हूँ। ऐसा पवित्र शुद्ध भाव होना चाहिए। इस कार्य में शरीर की पवित्रता के साथ साथ चित्त की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। एक पवित्र चित्त वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने गुरु से संपर्क करते हैं। मैं तुम्हारे लिए गुरु हूँ और तुम मनुष्य समाज के लिए गुरु हो, क्योंकि तुम समाज के सानिध्य में जाओगे। सदैव गुरु जितने पास हो, उतना ही उससे संपर्क करना आसान होता है। गुरु शक्तियों के आवाहन के पूर्व यह पवित्र उद्देश्य होना चाहिए कि मैं एक महान उद्देश्य पूर्ण करने जा रहा हूँ। तुम इतने पवित्र हो जाओ, इतने शुद्ध हो जाओ कि तुम्हारा अस्तित्व मुझसे अलग न रह जाए। तुम्हारे में तुम्हारी स्त्री मेरे दर्शन कर सके, मेरी अनुभूति कर सके। वह भी इस आनंद के क्षण को उतने ही पवित्र भाव व शुद्ध भाव से प्रसाद समझकर ग्रहण करे। वह भी समझे कि यह गुरु का प्रसाद है, जो मैं एक महान दिव्य कार्य करने के लिए ग्रहण करने जा रही हूँ। इस महान कार्य में दोनों का सहभाग होना चाहिए। पूर्णिमा का समय सर्वश्रेष्ठ समय होता है। उस समय ग्रहण करने वाले की क्षमता 1000 गुना बढ़ जाती है। इस कार्य में बड़ी शांति और समर्पण भाव की आवश्यकता है कि कार्य तो संपन्न हो, पर कार्य की वासना न हो, इच्छा न हो, क्योंकि वासना, इच्छा शरीर से संबंधित है और यह कार्य तो 2 आत्माओं का मिलन है। मिलन भी एक महान कार्य के लिए है, एक ऐसा महान
दिव्य कार्य जो शरीर से हो ही नहीं सकता। यह तो आत्मा को परमात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है। इस कार्य में दोनों का सहयोग, दोनों की सामूहिकता, दोनों की आत्मीयता अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य सामान्य शरीर की क्रिया नहीं है, एक महान सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया है। अगर हमें हमारे बाद भी अच्छे वृक्ष हमारी अगली पीढ़ी के लिए चाहिए, तो उसके लिए अच्छे बीजों का निर्माण करना आवश्यक है। यह क्रिया घटित हो जाने के बाद आपको आत्मिक समाधान प्राप्त होगा। यह समाधान शरीर का समाधान नहीं होगा, एक आत्मिक समाधान होगा कि मैंने सर्वस्व प्राप्त कर लिया है, अब पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। यही आत्मिक समाधान दोनों की आध्यात्मिक प्रगति करेगा और मेरे महान गुरुओं को एक अच्छा वातावरण प्रदान करेगा कि वे धरती पर अवतरित हो सकें और अपना बाकी बचा हुआ गुरु कार्य कर सके। यह गुरु शक्तियों के आवाहन का कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, काम क्रीड़ा नहीं है, क्योंकि वह तो शरीर से संबंधित होगी। यह गुरु शक्तियों के आवाहन का वह महत्वपूर्ण चरम बिंदु है जहाँ जाकर शरीर के सारे एहसास समाप्त हो जाते हैं, शरीर के सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं, शून्य की एक महान स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई प्रयत्न नहीं होता, होता है तो एक पवित्र आत्मिक संबंध जो स्त्री और पुरुष अपनी आत्मिक स्थिति के संपूर्ण समर्पण से प्राप्त करते हैं। वह एक क्षण ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह क्षण निर्णय करता है कि आप कितनी ऊंचाई पर जाकर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। इस लोक से गुरु लोक तक का अंतर केवल संपूर्ण समर्पण भाव से पार हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जितना हो सके उतने प्रयत्न करे तो भी प्रयत्न तो शरीर से होंगे, और शरीर कितना भी पवित्र हो, कितना भी शुद्ध हो, उसकी अपनी एक सीमा होती है। उस सीमा के ऊपर वह नहीं पहुंच सकता है। और दूसरी ओर संपूर्ण आत्मिक समर्पण का भाव है, जो भाव शरीर के भाव को ही समाप्त कर देता है। शरीर का भाव ही समाप्त हो गया तो फिर शरीर की वासना, शरीर की इच्छा, शरीर के प्रयत्न कोई भी बाकी नहीं रह जाते हैं। बस रह जाता है समर्पण, संपूर्ण समर्पण का भाव। इसी भाव के कारण गुरु शक्तियाँ गुरुलोक से अवतरित होती हैं। यह उनकी कृपा है, करुणा है, जिसे पाने के लिए प्रयत्न असफल सिद्ध होंगे। वह तो कृपा की बरसात है, वह तो उनकी करुणा से ही होगी। जहाँ पर मनुष्य के प्रयत्न समाप्त होते हैं, वहाँ पर ही यह गुरु कृपा बरसती है। वास्तव में यह कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, यह दोनों आत्माओं की आत्मिक सर्वोच्च ध्यान की समाधि अवस्था है, जिसमें संपूर्ण समर्पण भाव से दोनों आत्माएं सामूहिकता में ध्यान की एक उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं, जिस अवस्था में पहुंचकर पाने को कुछ रह ही नहीं जाता, एक संपूर्ण समाधान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस उच्च ध्यान की स्थिति में सामूहिक समर्पण का भाव ही गुरु शक्तियों को सही अर्थों में आमंत्रित करता है, और संपूर्ण समर्पण के कारण ही गुरु शक्तियाँ उनकी ओर आकर्षित होती है। वे शक्तियाँ तो बरसती है, उन्हें प्रयत्न से प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि
गुरुलोक का अंतर बहुत बड़ा है, वह प्रयत्न से पार किया ही नहीं जा सकता है। यानी गुरुलोक की गुरु शक्तियाँ खींची नहीं जा सकती है, वे तो प्राकृतिक रूप में बरसती ही हैं। इस कार्य में दोनों का सहभाग समान है। दोनों का संबंध एक पवित्र संबंध है, एक पवित्र बंधन है विवाह का। यह विवाह शरीरों का नहीं, आत्माओं का मिलन है। एक पवित्र उद्देश्य के लिए दो आत्माओं का एक सामूहिक प्रयास है। विवाह एक पवित्र बंधन है जिस पर आत्माओं के संबंध की नींव रखी जाती है। धरती जितनी पवित्र होगी, मंदिर भी उतना ही पवित्र होगा। ठीक इसी प्रकार विवाह संबंध जितना पवित्र होगा, आत्मिक संबंध भी उतने ही पवित्र होंगे। आत्मिक संबंध जितने पवित्र होंगे, सामूहिकता उतनी ही पवित्र होगी, और सामूहिकता जितनी पवित्र होगी, सामूहिक प्रयास उतने ही पवित्र होंगे। समर्पण भी उतना ही पवित्र होगा। समर्पण का भाव जितना पवित्र होगा, शुद्ध होगा, कृपा की बरसात उतनी ही आसानी से होगी। सब कुछ शुद्धता, पवित्रता पर आधारित है। यह केवल शरीर व शरीर की वासनाओं से संबंधित नहीं है। यह तो गुरु शक्तियों के अवतरण का दिव्य कार्य है। स्त्री पुरुष तो उस कार्य को करने के लिए माध्यम मात्र है। जिस प्रकार एक नदी का पात्र जितना स्वच्छ होता है, खाली होता है, नदी का प्रवाह भी उतने ही अधिक जोर से बहता है। यानी नदी का बहाव तय करता है कि वह कितने जोर के साथ बहे, पर यह सब नदी के पात्र पर निर्भर होता है। जितना बड़ा नदी का पात्र, उतना ही बड़ा विशाल नदी का प्रवाह होता है। इस सारे कार्य में माध्यम ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण समर्पित माध्यम जिनका स्वयं का कोई अस्तित्व न हो। पुरुष देने का माध्यम हो, स्त्री लेने का माध्यम हो। पुरुष देकर धन्य हो जाए, स्त्री पाकर धन्य हो जाए। दोनों का अलग से अस्तित्व ही नहीं रह जाए। दोनों एक ही उद्देश्य से एकत्र हों और एक ही उद्देश्य को प्राप्त करें, और बाद में एक ही समाधान को प्राप्त करें। यह भी एक प्रकार की साधना ही है। जो साधना एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है, दोनों का एक ही लक्ष्य होता है। वे दोनों उसके लिए इतने समर्पित हो जाते हैं कि केवल लक्ष्य रह जाता है। दोनों अलग नहीं रह जाते हैं, एक ही जान हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। वे दोनों दो नदियाँ नहीं रहते। समर्पण का शुद्ध भाव उन्हें नदियों से समुद्र बना देता है, और फिर ऐसे ही समुद्र के मंथन से गुरु कृपा प्राप्त होती है। यह सब हो जाता है, यह किया नहीं जा सकता है। यह तो होने वाली क्रिया है। इसे स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से होने देना चाहिए। यह एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें दोनों का समभाव आवश्यक है। यह एक से होने वाला कार्य ही नहीं है। इस पवित्र कार्य में लगता है कि स्त्री का महत्व नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वह कुछ न करते हुए सब कुछ प्राप्त करती रहती है। समस्त गुरु शक्तियों को ग्रहण करने का कार्य तो वह ही करती है। पुरुष तो केवल माध्यम है जिसके माध्यम से वह गुरु शक्तियों को ग्रहण करती है। स्त्री का संपूर्ण समर्पण का भाव ही उसकी गुण ग्राहकता बढ़ा देता है।
उसकी ग्रहण करने की क्षमता अचानक बढ़ जाती है। गुरु शक्तियों का आवाहन करने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य गुरु शक्तियों को आत्मसात करना है, उन्हें धारण करना है। यह धारण करने का कार्य स्त्री का होता है। समर्पण के भाव के कारण ही धारण करने का भाव स्त्री में ही अधिक होता है। वह गुरु शक्तियों को आत्मसात करती हैं, धारण करती हैं, उन्हें वृद्धिगत करती हैं और गुरु शक्तियों को जन्म देती है और सतत गुरु शक्तियों के सानिध्य में रहती हैं। यह सानिध्य जो वह चित्त से प्राप्त करती हैं, वही उसे गुरु शक्तियाँ धारण करते समय सहायक सिद्ध होता है। स्त्री की शक्ति महान है, जो गुरु शक्तियों के आवाहन का दायित्व संभालती है, आत्मसात करती हैं। जितना उसका समर्पण होगा, आत्मसात करने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। स्त्री का कार्य सौम्य स्वरूप का है, सूक्ष्म स्वरूप का होता है, जो दिखता नहीं है पर वह होता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण स्त्री को माँ कहा जाता है। विशाल हृदय वाली, विशाल चित्त वाली, ग्रहण करने की विशाल क्षमता वाली, विशाल गुरु शक्तियों को आत्मसात करने वाली और विशाल शक्तियों को जन्म देने वाली माँ, इस एक शब्द मात्र में ही पवित्रता महसूस होती है। किसी स्त्री के साथ माँ से बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता है। स्त्री को माँ के रूप में पूजा गया है, उसका भी यही कारण है, पर उसका कार्य अति सूक्ष्म स्वरूप का होता है, दिखता नहीं है पर होता है। पुरुष के भीतर उस स्त्री शक्ति के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव होना चाहिए। संपूर्ण विश्वास भी समर्पण के साथ होना चाहिए कि मेरी पत्नी उस महान पुण्यात्मा की जननी है। पत्नी का शरीर वह शरीर है जिसके माध्यम से पुण्यात्मा के रूप में परमात्मा ही प्रकट होने वाला है। वही परमात्मा की शक्ति को ग्रहण करने की और धारण करने की असाधारण क्षमता रखती है। यह वह शरीर है जो परमात्मा की सृजन की शक्ति को ग्रहण करेगा, विकसित करेगा और जन्म देगा। ऐसा महान कार्य इस शरीर के माध्यम से होगा। ऐसा पवित्र माध्यम मेरी स्त्री का शरीर है। पुरुष में ऐसा भाव संपूर्ण विश्वास के साथ होना चाहिए। यह भाव ही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। शरीर की प्राप्त करने की अपनी सीमा है, उससे अधिक वह प्राप्त कर ही नहीं सकता है। पर आत्मा की कोई सीमा नहीं है, वह किसी भी सीमा के पार जाकर प्राप्त कर सकता है। भाव आत्मा की गुण ग्राहकता बढ़ाता है। भाव ही आत्मा की ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। पुरुष ने पत्नी की ग्रहण करने की क्षमता पर विश्वास रखते हुए यह मानना चाहिए कि उसकी पत्नी एक पुण्यात्मा को आमंत्रित करने की पूर्ण क्षमता रखती है। वह उसे आमंत्रित कर सकती है और उसका आमंत्रण वह स्वीकार करने ही वाला है और वह पत्नी के गर्भ में आने ही वाला है। सब कुछ निश्चित ही है, सब होने ही वाला है। मैं तो केवल इस महान गुरु कार्य का माध्यम मात्र हूँ। मैं मेरा समर्पण अपनी स्त्री को पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। मेरी स्त्री इस जगत की सबसे पवित्र व सुंदर स्त्री है, जिसमें मैं अपना अस्तित्व विलीन करने जा रहा हूँ। कल मैं रहूँ या न रहूँ, मेरे पुत्र या पुत्री के रूप में मेरा नया जन्म ही होगा।
मेरे वंश को यह मेरी पत्नी ही आगे बढ़ाएगी। मेरे एक नए अभिनव रूप को मेरी पत्नी जन्म देगी। इस महान कार्य में मेरी पत्नी का सहयोग पाकर मैं तो धन्य हो गया। इस आवाहन के गुरु कार्य में भाग लेने का अवसर पाकर मेरे जन्म का उद्देश्य पूर्ण हो गया। कल मैं नहीं भी रहूं, मैं उस बच्चे के माध्यम से नया जन्म लूँगा। मेरा ही नूतन स्वरूप मेरा बच्चा होगा। मेरा बच्चा वह महान पुण्यात्मा होगा जो कल मनुष्य समाज को नई दिशा देगा। आदि शक्ति स्वयं मेरी बच्ची के रूप में आएगी। वह इस धरती पर गुरु शक्ति को शक्ति प्रदान करने का कार्य करेगी। मेरी बच्ची शक्ति स्वरूपा होगी। उस आदि शक्ति के जन्म लेते ही हमें एक आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होने वाली है जो हमें आत्मिक समाधान प्रदान करेगी और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।